मुर्दाबाद। लखनऊ में मानसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर विकास के दावों और धरातल की सच्चाई के बीच की खाई साफ दिखाई देने लगी है। बारिश के कुछ घंटों की बौछार ने उन व्यवस्थाओं को बेनकाब कर दिया जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई, नालियां उफनने लगी और नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आलम यह है कि गोमती नगर से आलमबाग, बीकेटी से कैसरबाग तक और पुराने लखनऊ से लेकर जानकीपुरम तक जल भराव की तस्वीरें यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल बारिश से पहले होने वाली तैयारियां जाती कहां हैं? यदि नालों की सफाई हुई थी तो पानी सड़कों पर क्यों है? यदि बजट खर्च हुआ था तो जनता की परेशानी क्यों बढ़ रही है? इसी पर संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है एशियन न्यूज संवाददाता सादाब सिद्दीकी और नीतीश चांडिले ने। यूं तो राजधानी लखनऊ की पहचान चमचमाती सड़कों, ऊंची इमारतों और जगमगाती रोशनी से होती है, लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वह है जो आसानी से दिखाई देता है, जबकि दूसरा वह जिसे केवल वही लोग महसूस कर पाते हैं जो रोज उन समस्याओं का सामना करते हैं। शिकायतें होती हैं, मुद्दे उठते हैं, फाइलें खुलती और बंद होती हैं, बैठकों का दौर चलता है, लेकिन कई समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी की ऐसी ही जमीनी हकीकत आपको एशियन न्यूज के कैमरे के जरिए देखने को मिलेगी। जब समस्याओं की बात आती है तो राजनीतिक मंचों से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास, व्यवस्था और जन सुविधाओं के वादों की लंबी सूची गिनाई जाती है, लेकिन जैसे ही मीडिया का कैमरा जमीनी हकीकत के साथ सवाल लेकर पहुंचता है, कई बार अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि जवाब देने से बचते नजर आते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं मानो सवालों का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती हो। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि समस्याएं नई नहीं है। हर वर्ष मानसून से पहले बैठकों का दौर चलता है, योजनाएं बनती हैं, निरीक्षण होते हैं और दावे किए जाते हैं कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन पहली ही बारिश में पूरा तंत्र पानी पानी हो जाता है। जानकीपुरम विस्तार इसका ताजा उदाहरण है। यहाँ पर रहने वाले अपार्टमेंट निवासियों का सब्र तब टूट गया जब लगातार शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने विभागों की नींद उड़ाने के लिए कीचड़ में उतरकर प्रदर्शन किया। यह सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ जनता का आरोप पत्र था जो शिकायतों को फाइलों में दबाकर भूल जाती है। दूसरी तस्वीर सरगम अपार्टमेंट क्षेत्र से सामने आई, जहां टूटी हुई सर्विस रोड और जल भराव के विरोध में स्थानीय लोगों ने कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया। निवासियों का कहना था कि सड़क पर पैदल चलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं देता या फिर देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया जाता है। याद कीजिए, पिछले वर्ष गोमती नगर में जल भराव के दौरान हुई वह शर्मनाक घटना, जब पानी से भरी सड़क पर गुजर रही एक 2 पहिया सवार महिला पर कुछ मंचलों ने पानी की बौछार कर उत्पीड़न किया था। उस घटना की जड़ में भी जल भराव ही था। यदि सड़कें रहती, तालाब न बनती तो शायद ऐसी घटनाओं को अवसर ही न मिलता। यानी जल भराव केवल यातायात की समस्या नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सम्मान और कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ विषय है। गोसाईगंज क्षेत्र की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। जरा सी बारिश में सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से जलमग्न हो जाते हैं। यह वही मार्ग है जिस पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया। आखिर क्यों? कई स्थानों से तो ऐसी शिकायतें आती हैं कि स्थानीय पार्षद से लेकर अधिकारी साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाते ही नहीं, लेकिन जैसे ही किसी नेता का आगमन होता है, गंदगी ऐसे गायब होती है मानो कभी वहाँ कोई अव्यवस्था ही नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न नगर निगम, जलकल विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही को लेकर है। करोड़ों रुपए की सफाई, ड्रेनेज और सड़क मरम्मत योजनाओं के बावजूद यदि जनता को कीचड़ में उतरकर प्रदर्शन करना पड़े तो यह केवल प्रशासनिक विफलता ही नहीं, बल्कि जवाबदेही के संकट का भी संकेत है। लखनऊ की जनता अब केवल आश्वासन नहीं चाहती, वह जानना चाहती है कि नालों की सफाई पर खर्च हुआ पैसा कहाँ गया। हर साल होने वाले जल भराव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई और आखिर कब तक राजधानी के लोग बारिश के साथ आने वाली इस वार्षिक त्रासदी को झेलते रहेंगे। यह केवल जल भराव की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जो समस्याओं के समाधान से ज्यादा उनके प्रबंधन का दिखावा करती है।
या उस राजधानी की कहानी है जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जहां पहली बारिश ही विकास के दावों को बहा कर ले जाती है। एशियन न्यूज इस मुद्दे पर जन भागीदारी अभियान शुरू कर रहा है। यदि आपके क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव, टूटी सड़कें, बदहाल नालियां, अतिक्रमण या प्रशासनिक लापरवाही जैसी समस्याएं हैं, तो हमें जानकारी दीजिए। आपकी आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है।